बार की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। कुछ दूर जाने पर उस शिकारी को एक मंदिर दिखाई दी। शिकारी मंदिर को देखकर मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगा। शिकारी जब मंदिर में गया तो उसने देखा कि उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। उस शिवलिंग को देखकर शिकारी के मन में प्रेम और भक्ति जाग गया और फिर शिकारी उस शिवलिंग पर कुछ अर्पण करना चाहा। फिर शिकारी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें उस मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी भी किसी मंदिर में कुछ चढ़ाया ही नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे और किस विधि से और क्या चढ़ाते हैं। ओहो, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने सुना है कि हम प्रेम पूर्वक जो भी चढ़ाते हैं भगवान उसे स्वीकार जरूर करते हैं। अभी अभी मैंने शिकार किया था, वही ताजा मांस है मेरे पास। क्यों ना मैं इसी मांस को भगवान शिवलिंग के मंदिर में चढ़ा दूं। शिकारी ने अपने भोलेपन में वो मांस शिवलिंग पर अर्पण कर दिया और फिर वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल पंडित आम करते थे। पंडित आम का घर मंदिर से बहुत ही दूर था। इसकी वजह से हर रोज इतनी दूर मंदिर में आना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए पंडित आम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मंदिर आते। इसीलिए पंडित आम हफ्ते में एक बार मंदिर जब आते तब शिवलिंग की साफ सफाई करते और उसकी पूजा करते और भोग लगाते, फिर वहां से चले जाते। शिकारी जब शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर गया, उसके बाद जब पंडित आम वहां पर आए तो उन्होंने शिवलिंग पर रखा हुआ मांस देखा। शिवलिंग पर मांस देखकर पंडित आम तो चौंक गए। पंडित आम ने तुरंत ही उस मांस को हटाया और माफी मांगने लगे। हे प्रभु, यह क्या, आपके ऊपर मांस? यह जरूर किसी जंगली जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर पंडित आम ने मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गए। अगले दिन फिर से शिकारी मांस अर्पण करने के लिए आता है। ऐसे ही शिकारी रोज शिवलिंग पर मांस अर्पण करता और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने मन की बात कहता। ऐसे ही एक बार जब शिकारी मांस अर्पण करने के लिए आता है तो वह देखता है कि शिवलिंग पर बहुत ही धूल लगी हुई है। ये शिवलिंग कितना गंदा हो गया है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं। अरे लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। हाँ, याद आया, पास में एक छोटा सा तालाब है। मैं अपने मुंह में पानी भर के यहाँ तक ला सकता हूँ। और फिर इतना सोचकर शिकारी तालाब में से पानी लाने के लिए चला जाता है और फिर तालाब के पास जाकर मुंह में पानी भर लेता है और वापस मंदिर की तरफ आ जाता है। और फिर शिकारी अपने मुंह में भरा हुआ पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ करने लगा। शिकारी बार बार मुंह में पानी भर के लाता और शिवलिंग को साफ करता। अगले दिन जब पंडित आम मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि फिर से आज किसी ने मंदिर में मांस रखा हुआ है। शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ मांस और थूक देखकर पंडित आम बहुत ही गुस्से में आ गए। ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, बल्कि यह किसी दुष्ट इंसान का ही काम है। अब मुझे मंदिर को अच्छे से साफ करना होगा और रोज मंदिर आना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने शिवलिंग की साफ सफाई की और फिर वहां से चला गया। अब पंडित आम जब भी वहां पर आते तो उन्हें शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। अब पंडित आम से रहा नहीं गया। अब पंडित ने रोते हुए भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आप पर रोज मांस चढ़ा कर जाता है। ये दुष्ट मनुष्य हर रोज आपको अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। पंडित आम इतना बोल ही रहे थे कि अचानक से चमत्कार होता है। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और पूरा मंदिर प्रकाश से फैल जाता है। है ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान मानते हो, वह एक भक्त का अर्पण है।
मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। मुझे भक्त जो भी प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार जरूर करता हूँ। मेरा ये भक्त बहुत ही भोला भाला और मासूम है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा करता है। अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो तुम कल सुबह मंदिर में आकर कहीं छुप जाना और उसे बस देखते रहना। तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना बोलकर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही पंडित आम भी मंदिर आ जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं। कुछ ही देर में वह शिकारी भी मांस लेकर मंदिर में आ जाता है। जैसे ही शिकारी मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि कल का मांस वहीं पर रखा हुआ है। तो उसने सोचा, भगवान शिव ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। हे भगवान, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपने मेरे चढ़ावे को स्वीकार क्यों नहीं किया? मैंने कौन सा पाप कर दिया? आप मुझसे नाराज क्यों हो? कि इतने में ही शिकारी की नज़र शिवलिंग पर पड़ती है। आज शिवलिंग कुछ अलग दिख रहा था। शिवलिंग की आंखें थी, लेकिन एक आंख में से खून निकल रहा था। अरे, यह क्या? आपकी आंखों में से तो खून निकल रहा है। आपको तो चोट लगी है। आप चिंता ना करें, प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, फिर मैं आपकी आंखों में लगा दूंगा। आप ठीक हो जाओगे। पंडित आम छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग पर लगा दिया, लेकिन ऐसा करने के बाद आंखों में से और भी तेजी से खून निकलने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और फिर उसने अपनी एक आंख देने का फैसला कर लिया। फिर शिकारी ने चाकू निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दिया। ऐसा करने के बाद शिवलिंग में से खून निकलना बंद हो गया। शिकारी को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन कुछ ही देर में शिवलिंग की दूसरी आंख में से खून निकलना शुरू हो गया। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करना पड़ेगा। ये सब देखकर पंडित आम ने कहा, हे प्रभु, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंख अर्पण कर रहा है। धन्य है ये भक्त। ऐसा भक्त तो ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इस भक्त का उद्धार करे प्रभु। हाँ, मैं दूसरी आंख निकाल तो लूंगा, लेकिन उसे रखना कहाँ है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो ये देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो दोनों ही आंखों से अंधा हो जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आता है। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगाना है वहां पर पैर रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आंख कहाँ लगाना है। शिकारी ने दूसरी आंख की जगह पर अपना पैर रख दिया। फिर शिकारी ने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया। तभी वहां पर प्रकाश फैल गया और मंदिर की घंटियां बजने लगी। पंडित आम भी भागते हुए मंदिर के अंदर आ गए। देखा ब्राह्मण, यह मेरा प्रिय भक्त इसीलिए है। आज से तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। आपने मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान, मैं धन्य हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिकारी की आंख वापस आ जाती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। शिकारी हाथ जोड़कर शिवलिंग के ऊपर लेट जाता है। उसी दिन से शिकारी भगवान शिव का प्रिय भक्त हो गया। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।